इसे प्लायर्स बोला जाता है। और इसे पता क्या बोला जाता है? टेप मेजर। क्या बोला जाता है? टेप मेजर। तो ऐसे काफी टूल्स हैं जिनका घर में हम यूज करते हैं, ना तो हमें उसका इंग्लिश में नेम पता है, ना ही उनकी सही प्रोनाउंसिएशन पता है। लेकिन टेंशन मत लो, आज की क्लास में मैं आपको कवर करवाऊंगा सारे टूल्स के नेम विद इंग्लिश और उसकी सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो अपना जो पहला वर्ड है वो क्या रहेगा भाई साहब? वो रहेगी भाई आरी। जो आरी घरों में यूज की जाती है, हाथ की आरी, उसको क्या बोलते हैं? हैंड सो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैंड सो। हैंड सो का मतलब क्या होता है भाई? हाथ की आरी होता है। क्या होता है? आरी। तो अगली जो पीपीटी है वो है अपनी हेक्सो। क्या कहलाती है? हेक्सो। हाँ, बच्चे इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको सा बोलते हैं, आरी को बोलते हैं सा। सा नहीं होता, ये सो होता है। क्या होता है? सो। इसको क्या बोला जाता है? सो। तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सो। हाँ जी। आगे क्या लिखा हुआ है भाई? ये वाली भी आ रही होती है जिसमें ब्लेड लगा होता है ऐसे, इस ये ज्यादातर घरों में यूज होती है। इसको क्या बोलते हैं? कोपिंग सो। क्या बोला जाता है? कोपिंग सो। सा नहीं है, क्या है? सो। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? ये तो हम घरों में यूज करते ही है, स्क्रू ड्राइवर। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर। हाँ जी। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है ब्रोडल। क्या लिखा हुआ है? ब्रोडल। सही। ब्रोडल क्या होता है? जहां पर स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं ना, तो काफी ऐसी जगह होती है जहां पर स्क्रू ड्राइवर जा नहीं सकता, तो वहां पर है ना थोड़ा सा छीला जाता है। छील कर फिर स्क्रू ड्राइवर को क्या किया जाता है? पेच किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है? कसा जाता है। हाँ जी। आगे देखते हैं। ये सुआ, ये क्या कहलाता है? सुआ। और सुआ जो बर्फ बर्फ को तोड़ने के लिए काम आता है, उसको क्या बोलते हैं? ओल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल। एक तो ये वाला ओल होता है, इसका मीनिंग होता है सारा। हाँ जी। एक होता है ये वाला ओल। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है? सुआ होता है। क्या होता है? सुआ। इसको काफी लोग टेकुआ भी बोलते हैं। ये बर्फ तोड़ने के क्या करता है? काम आता है। हाँ जी। बोतल को खोलने वाला क्या कहलाएगा? खोलना बोलता है ओपन करना, तो बोतल ओपनर। बोतल ओपनर। बोतल को जो खोलते हो ना, जो आप ये पीते हो। हाँ जी। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है भाई? स्क्रू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्क्रू। देखो, स्क्रू में क्या बनी होती है? रिंग बनी होती है। क्या बनी होती है भाई? रिंग बनी होती है। और रिंग जिसको बनी होती है उसको बोलते हैं स्क्रू। लेकिन समझना, ये एकदम जो स्ट्रेट होती है ना, इसको बोलते हैं नेल। और हिंदी में बोलते हैं कील। क्या बोलते हैं इसको? कील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ड्रिल मशीन तो सभी को पता है ना, कि भाई साहब जो ड्रिलिंग का काम करती है वो क्या करता है? ड्रिल कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रिल कहलाता है। हाँ जी। आगे क्या लिखा हुआ है? ग्लू गन। सभी को पता है, चिपकाने वाली गन ग्लू गन कहलाती है। ये चिपकाने का काम करती है। ग्लू सभी को पता होता है। हाँ जी। आगे क्या लिखा हुआ है? रेंच। रेंच। रेंच का मतलब क्या होता है सर? ये इसका मीनिंग होता है पाना। क्या होता है? पाना। अलग अलग टाइप के हम रेंच यूज करते हैं, तो क्या कहलाता है? पाना कहलाता है। हाँ जी। आगे क्या लिखा हुआ है? ये देखो, ये होता है प्लियर्स। क्या होता है? प्लियर्स। प्लियर्स बोला जाता है प्लास को, लेकिन कुछ प्लास ऐसी शेप में भी होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? नीडल नोज प्लियर्स। नीडल नोज प्लियर्स बोला जाता है। हाँ जी। और एक होता है अपना किसको काटने वाला? केबल को काटने वाला प्लियर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? केबल कटर। क्या बोलते हैं? केबल कटर। और जो अभी मैंने आपको शेप दिखाई, आपको मैं दिखाई देता हूं, जो ये वाली शेप थी, ये वाली, ये क्या कहलाती है? प्लियर्स कहलाती है, प्लास नहीं होती। और एक चीज ध्यान रखना, इसके पीछे एस लगता है। क्या लगता है? एस लगता है। ये प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि इसमें पेयर कितने होते हैं? दो। ऐसी सीजर नहीं होता। क्या होता है? सीजर्स। क्या होता है? सीजर। पैंट नहीं होता, पैंट्स, क्योंकि पेयर कितने? दो। ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है, क्योंकि पेयर कितने हैं? दो है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी। शॉर्ट नहीं होता। क्या होता है? शॉर्ट्स होता है। क्यों? पेयर कितने? दो है। चलो आगे चलते हैं। वही बात, सीजर। सीजर नहीं होता। क्या होता है? सीजर्स होता है। गलत गलत बोलते हैं अपने घरों में, सीजर सीजर। सीजर नहीं होती, क्या होती है? सीजर्स। एक भी है तो भी सीजर्स, सीजर्स ही कहलाएगी, क्योंकि इसमें पेयर कितने हैं सर? दो। इसमें पेयर कितने हैं? दो। समझ आ गया? हाँ जी, आ गया। आगे चलते हैं। सर ये देखो, ये क्या कहलाती है भाई? रेंदी होती है क्या हिंदी में? रंदा, सॉरी, क्या कहलाता है? रंदा। रंदे का काम क्या है? वो लकड़ को क्या करना? प्लेन करना। लकड़ी को, खरोच को प्लेन करना। तो इसको इंग्लिश में लकड़ी को बोलते हैं वुड, और प्लेन करने को क्या बोलते हैं? वुड प्लेन। क्या बोलते हैं? वुड प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वुड प्लेन बोला जाता है। समझ आ गया? हाँ जी। आगे क्या लिखा हुआ है सर? रेती। रेती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल। क्या बोला जाता है? फाइल। याद रखना। हाँ जी। आगे क्या लिखा हुआ है सर? इसका काम भी क्या है? छीलने के काम आता है। इसको क्या बोलते हैं? चीजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीजल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? छेड़ी। क्या बोलते हैं? छेड़ी। चीजल, छेड़ी। आगे क्या लिखा हुआ है सर? इसका काम भी क्या है? लकड़ी को छीलने का है। तो ये क्या कहलाता है? स्क्रैपर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्रैपर। इसको हिंदी में बोलते हैं खुरचनी। क्या बोलते हैं? खुरचनी बोलते हैं। हाँ जी, याद हो गया। देखो,
एक तो होता है लोहे का हथौड़ा, एक होता है लकड़ी का हथौड़ा। जो लोहे का हथौड़ा कहलाता है वो कहलाता है हैमर, लेकिन लकड़ी का हथौड़े को बोलते हैं मैलिट। क्या बोलते हैं? मैलिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैलिट। लकड़ी का हथौड़े को क्या बोला जाता है? मैलिट। और जो सीधा हथौड़ा होता है लोहे का, उसको क्या बोलते हैं? हैमर। क्या बोलते हैं? हैमर। याद रखना। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है सर? ये एक्स तो सभी को पता है, क्या कहलाती है? कुल्हाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल्हाड़ी। ये स्टोरियों में आपने पढ़ी होगी, कुल्हाड़ी को एक्स बोलते हैं। हाँ जी। एज क्या होता है सर? एज भी क्या होता है? बसूला। ये भी काम आता है, खरोचने के काम ही आता है, छीलने के, तो इसको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। हाँ जी। पान्ना, पान्ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पैनर। क्या बोलते हैं? स्पैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैनर बोलते हैं। पान्ना। हाँ जी। ये क्या होता है सर? ये ग्रिप होती है, पकड़ने के लिए काम आता है वायर वगैरह को, तो इसको क्या बोलते हैं? वाइज ग्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइज ग्रिप्स। क्या बोलते हैं? वाइज ग्रिप्स। हाँ जी। आगे क्या लिखा हुआ है सर? ये देखो, पाइप को पकड़ने वाला क्या कहलाता है? पाइप रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइप रेंज। ये सभी को पता है पाइप रेंज क्या होती है। हाँ जी। ये एक मशीन होती है बड़ी सी, मतलब मशीन तो क्या है, ये बड़ा सा एक क्या होता है? टूल होता है जो फिक्स होता है। इसको क्या बोलते हैं? वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइज बोलते हैं। हाँ जी। इसका काम क्या होता है? ये शेप देना होता है। एनवीएल का काम क्या होता है? शेप देना। इसमें क्या होता है? लोहे को रख के उसको मार के उसको शेप दी जाती है, तो क्या कहलाया जाता है? ये एनवीएल कहलाता है। क्या कहलाता है? एनवीएल। हाँ जी। ये तो आपने मूवियों में देखा होगा, इसको लकड़ी काट मतलब पेड़ काटने के काम यूज किया जाता है। ट्री से काटते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेन सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन सो बोला जाता है। हाँ जी। आगे क्या लिखा हुआ है भाई? ग्राइंडर। ग्राइंडर तो आपको पता ही है, पाइप वगैरह काटने के काम आता है ग्राइंडर। हाँ जी। आगे क्या लिखा हुआ है? ये जो मैंने आपको चीज दिखाई थी, टेप मेजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे टेप मेजर बोला जाता है। और देखो और क्या लिखा हुआ है सर? ये साहुल घरों में यूज करता है मिस्त्री, क्या करने के लिए? मापने के लिए, उसका लेवल मापने के लिए यूज करता है साहुल को, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लम्ब लाइन। क्या बोलते हैं? प्लम्ब लाइन। क्या बोला जाता है? प्लम्ब लाइन बोला जाता है। आगे क्या लिखो? आजकल ये डिजिटल टाइप का आ गया, ये एक नया टूल आया है जो पहले से इसके अंदर देखो ये लेवल बना होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिट लेवल। क्या बोलते हैं? स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल। हाँ जी। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ब्रश। सभी को पता होता है ब्रश क्या होता है। हाँ जी। और क्या है आगे? आगे क्या लिखा हुआ है? सैंड पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो बच्चों को नहीं पता, ये हिंदी में इसको आप बोलते हो रैग मार्क। रैग मार्क नहीं होता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंड पेपर। क्या बोलते हैं? सैंड पेपर बोला जाता है। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी। पांचा। पांचा क्या कहलाता है भाई? ये रेक कहलाता है। ये रेक क्या होता है? ये कचरा कुचरा इकट्ठा करने, जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, उसको खींचने के काम आता है, उसको बोलते हैं रेक। क्या बोलते हैं? रेक। आगे क्या लिखा हुआ है? ये भी घरों में यूज होता है, ये बगीचों के अंदर यूज होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हैंड फोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड फोक। इसको मिट्टी को क्या करने के लिए, ये मिट्टी को क्या करता है, मतलब नॉर्मल बनाता है, उसके अंदर क्या बताता है? गड्ढा खोदता है, उसको क्या बोलते हैं? हैंड फोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड फोक बोलते हैं। हाँ जी। आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कंपास। सभी को पता है कंपास क्या होता है? दिशा सूचक होता है। इससे इसकी ऊपर वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, और ये क्या होती है? वेस्ट होती है। सभी को पता है। हाँ जी। आगे क्या लिखा हुआ है? वायर। सभी को पता है क्या कहलाता है? तार कहलाती है। हाँ जी। और ये देखो, ये है ना अलग अलग नाइफ, जब एक ही इसके अंदर बॉक्स के अंदर हो, इसको बोलते हैं पॉकेट नाइफ। क्या बोलते हैं? पॉकेट नाइफ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पॉकेट नाइफ बोला जाता है। ब्लेड सभी को पता होता है। हाँ जी। चेन भी सभी को पता होती है। हाँ जी। और क्या लिखा हुआ है आगे? हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट में आता है, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में घरों में बोला जाता है घोड़ी वाली सीढ़ी। घोड़ी वाली सीढ़ी होती है ना ऐसे करके, जो जिस पे चढ़ के रंग वगैरह करते हैं या सफाई वगैरह करते हैं दीपावलियों में, उसको क्या बोलते हैं? स्टेप लेडर बोलते हैं। स्टेप लेडर। स्टेप लेडर बोला जाता है। घोड़ी या सीढ़ी को बोला जाता है स्टेप लेडर। आगे क्या लिखा हुआ है भाई? आगे लिखा हुआ है रोप। रोप क्या कहलाती है? रस्सी। रोप का मतलब रस्सी, सभी को पता है। लेकिन ये समझना, जहाज के आगे जो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। हाँ जी सर। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ जी। ये सारे टूल जिस बॉक्स के अंदर पड़े होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? टूल बॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टूल बॉक्स। तो आज हमने कवर किए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स, और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन सा टूल ऐसा था जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आया, और उसका इंग्लिश में नेम जानकर आप सरप्राइज हुए कि उसका इंग्लिश में नेम ये होता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना, और अगर और मोर इंटरेस्टिंग आप वीडियो चाहते हो तो चैनल को जरूर फॉलो करना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।